अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्सरसाइज 2.2 तक हमने पढ़ लिया था। आज 2.3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ने पहले प्रीवियस वीडियोस में लीनियर मैपिंग के कुछ केसेस पढ़े थे, जिसमें मैग्नीफिकेशन थी, रोटेशंस थी, ट्रांसलेशन थी। उसी के मुतालिक ये क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द क्लोज डिस्क। अब क्लोज डिस्क होती कैसी है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड द गिवन लीनियर मैपिंग। फिर बी पार्ट वो कहता है द लीनियर मैपिंग विद सीक्वेंस ऑफ प्लॉट एज ए फिगर 2.14। हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, f = g+3 आयोटा। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम उन केसेस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक केस ये था कि मैग्नीफाई सेम कंस्ट्रक्ट कब होता है, आर्गूमेंट का अगर हो तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी होगी, शिफ्टिंग कैसी होगी, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होती है AG + B की फॉर्म में, A का मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो मैग्नीफाई होगा, इक्वल टू 1 हो तो सेम रहेगा, लेस देन 1 होगा तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। अगर उसका आर्गूमेंट A का जो होगा एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेस देन 0 हो तो आप लोगों के पास क्लॉकवाइज होगा, इक्वल टू 0 होगा तो रोटेशन होगी। बी आप लोगों के पास क्या बताता था, ट्रांसलेशन शिफ्टिंग बताता था। आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहले जो क्वेश्चन है उसने कहा FG = g+3 आयोटा। अब उसने पहले बात की है कि G जो डिस्क है वो लेस देन मॉड 3 है, तो लेस देन इक्वल टू है 1 के। अब इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो मॉड है यानी रेडियस है लेस देन 1 है। अब वो 1 से छोटी हो सकती है यानी 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, इस तरह की फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास इसका मॉड हम इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जब मॉड इक्वल टू 1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा है, यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं 1 1, यानी आप लोगों के पास ओरिजिन 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, 1 0 होता है, 0 -1 होता है, -1 0 होता है, जो कि मैंने ये आप लोगों के पास ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद आप लोग रिप्लेस कर दे जी को x + आयोटा की y की फॉर्म में, तो मैंने x y की फॉर्म में ये इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर मैं इस पॉइंट को ये पॉइंट्स आप लोगों के पास गिवन इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे उससे हम लोग ड्रॉ करेंगे कि मैग्नीफाई होगा या कंस्ट्रक्ट होगा। आप 0 0 पुट किया तो 3 आयोटा आया, फिर मैंने 0 1 पुट कर दिया तो ये आंसर आया, 0 -1 पुट कर दिया, फिर 1 0 पुट कर दिया, -1 0 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास 5 पॉइंट आए। 1 2 3 4 5, हमारे पास डोमेन में 5 थे ना, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एक सेट की फॉर्म आएगी। अब इसके ऊपर भी हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे। एक तो यूनिट सर्कल इस पे ड्रा किया, फिर हम लोग इस पे ड्रॉ किया। यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो है वो मैग्नीफाई करता है या कंस्ट्रक्ट करता है। अब जो हमारे पास पॉइंट आए थे वो 0 3 थे, 0 4 0 2 1 3 -1 3। मैंने इसी के मुताबिक एक ग्राफ ड्रा किया। 0 2 यहाँ पे आ गया, 0 3 यहाँ पे होता है, 0 4 यहाँ पे आ जाता है ना, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ y कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। फिर हमारे पास एक है 1 3 जो हमारे पास x पे 1 है, y पे 3 है, तो इस तरह -1 3 ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। अब इस ग्राफ के अंदर देखें और इसमें देखें, हमारे पास ये यूनिट सर्कल था, 1 1 1 था। अब आप लोगों के पास ये भी तो एक यूनिट सर्कल की टाइप की है, लेकिन आप लोगों के पास शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन को छोड़ के हमारे पास कैसे हो गया, एक ऊपर हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसको हम लोग शिफ्ट कहते हैं। अब हमारे पास शिफ्टिंग में हम लोग यही करते थे ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 1 है, यानी आप लोगों के पास ना तो मैग्नीफाई होगा, सेम रहेगा, आप लोगों के पास एंगल उसका क्या हो जाएगा 0, तो उसके अंदर रोटेशन भी नहीं आएगी। बाकी तीसरी चीज़ हमारे पास +3 आयोटा है, तो ये हमारे पास शिफ्ट होगा, या जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, 3 आयोटा कहते हैं। अब ये हमारे पास शिफ्ट हो गया ना, ये देखें यहाँ पे ओरिजिन पे था ये जो सर्कल था, अब ये जो यूनिट सर्कल है वो ओरिजिन से 2 पॉइंट के ऊपर है ना, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि g + 2 - आयोटा है, हमारे पास वही चीज़ है, यूनिट सर्कल है, तो मेरे पास x + आयोटा y पुट कर दिया। हमारे पास वही 5 पॉइंट पुट करेंगे। पहले 0 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा, 0 1 पुट कर देंगे तो ये आएगा, 0 -1 पुट कर देंगे तो ये आएगा, 1 1 देंगे। अब एक यूनिट सर्कल है जो कि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एक हमारे पास इन 5 पॉइंट से जो हमारे पास ये 1 2 3 और ये 4 ये 5 पॉइंट से हमारे पास सर्कल जो बना है वो ये बना है।
अब हम देखते हैं कि ये मैग्नीफाई हुआ या शिफ्ट हुआ। देखिए हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू होता है ए प्लस एफ जी, तो ए का मॉड ए इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब नो रोटेशन होगी। ए का मॉड भी 1 है तो इसका मतलब मैग्नीफाई भी नहीं होगी, सेम रहेगी। बाकी आप लोगों के पास ये शिफ्ट होगी 2 माइनस आयोटा की फॉर्म में। अब ये भी यूनिट सर्कल है, ये भी यूनिट सर्कल की टाइप है, लेकिन इसने अपनी जगह सिर्फ चेंज की है, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जी इज इक्वल टू 3 आयोटा जी होता है, हमने इसके अंदर एक्स वाई पुट कर दिया, मैंने ये 4-5 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, बिल्कुल उसी टाइप के ही है। अब हमारे पास ये मैग्नीफाई करता है एक यूनिट सर्कल, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये यूनिट सर्कल है। अब इन 5 पॉइंट्सों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के पास ये 0 0 ओरिजिन बनता है, फिर हम लोग के पास 3 0 हो जाता है, -3 0 हो जाता है, 0 3 होता है, एक और सर्कल बन गया। अब हमारे पास इसका मतलब ये क्या हुआ, देखते हैं हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू ए जी। अब बी इसके अंदर 0 है तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगी, यानी अलग शेप एक और नहीं बनेगी। इसके बाद हमारे पास ए का मॉड जो होता है वो 3 है, इसका मतलब ये मैग्नीफाई होगा। आप लोगों के पास पहले ये मैग्नीफाई हो गया ना, ये छोटे सर्कल था, ये अब बड़ा सर्कल हो गया, तो इसका मतलब मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया। अब आप लोगों के पास थीटा जो होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, तो ये थीटा आप लोगों के पास 9/8 होता है, π/2 होता है, 90 के एंगल पे रोटेशन हो जाती है, ठीक है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाइज, मैंने यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दी, फिर ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल उसी टाइप के निकाल दिए। हमारे पास एक यूनिट सर्कल होता है, फिर ये आप लोगों के पास थोड़ा सा इसके अंदर मैग्नीफिकेशन आ गई, यानी आप लोगों के पास यूनिट सर्कल ये लेट्स सपोज ये है हमारे पास यूनिट सर्कल, अब ये थोड़ा सा उसके अंदर मैग्नीफाई हो गया, तो उसको हम लोग ने कहा क्योंकि इसके अंदर b इज इक्वल टू 0 है, ट्रांसलेशन तो होगी नहीं, a का मॉड जो वो 2 स्क्वायर रूट है, और ये आप लोगों के पास मैग्नीफिकेशन होगी, और रोटेशन इसके अंदर जो होगी वो π/4 की फॉर्म में होगी। इसी तरह आप लोगों के पास 5g 2g मैंने आयोटा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, वही 5 जो यूनिट सर्कल वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद मैंने एक और शक्ल ड्रॉ की, तो वो आप लोगों के पास इस तरह के बने, जिसको मैंने एक ट्रांसलेशन इसके अंदर -1 की फॉर्म में होगी ना, और मैग्नीफाई जो होगा वो 2 की फॉर्म में होगा, ये हमारे पास मैग्नीफाई भी होगा, और ट्रांसलेशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप पे आ गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांसलेशन हो जाती है। मैग्नीफाई जो होगी वो थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है की बात करते हैं। उसने कहा जी इक्वल टू 6 - 5 आयोटा जी प्लस आयोटा 3y। अब मैंने इसके अंदर ये पॉइंट्स पुट कर दिए एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में, तो मैंने ये 5 पॉइंट्स और निकाल लिए, उसके थ्रू मैंने एक यूनिट सर्कल से एक और शक्ल ड्रॉ कर दी, जिसमें मैंने कहा ट्रांसलेशन इस फॉर्म में होगी और रोटेशन इस फॉर्म में होगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।